सांस्कृतिक महत्व के कारण देश भर में, दुनिया भर में विख्यात है। समय के साथ साथ बदलाव हुआ, लेकिन इस पूरे बदलाव में काशीवासी कितना समा पाए, कितना रम गए, या फिर एक बागी के तौर पर, एक आलोचना वाले तेवर के तौर पर अलग होकर सामने खड़े हैं। वाराणसी के क्षेत्र की समस्याओं पर हम बात करेंगे, जैसे कि गंगा घाट के किनारे से लेकर बीएचयू के कॉरिडोर्स तक इस शहर को लेकर क्या चर्चा है। हम जनता के पास जाएंगे और फिर उनकी समस्याओं का निराकरण यहां मौजूद जनप्रतिनिधियों के साथ करेंगे। कोशिश करेंगे कि जो ये नगरी है, जो एक शिक्षा की नगरी है, जो कला की नगरी है, जो संस्कृति की नगरी है, उसका जो खोया हुआ कहीं ना कहीं गौरव है, जो उपेक्षित कलाकार हैं, जो कारीगर हैं, जो व्यापारी है, जो आम आदमी है, वो दोबारा एक मजबूती के साथ खड़ा हो। लेकिन उससे पहले काशी है क्या, वाराणसी है क्या, इसके महत्व को एक श्लोक के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। क्या है काशी? गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम सा काशी त्रिपुरारी राजनगरी कुरियात सदा मंगलम। ये भगवान विश्वनाथ या भगवान शंकर की अतिशय प्रिय राजधानी है, क्योंकि यहाँ का हर कंकर संकर समान कहा जाता है। वाराणसी निवसते नवसुंधरायाम तत्र स्थितिर मखभुजाम भुवने निवासः। वाराणसी पृथ्वी पर नहीं है, त्रिकंटक विराजिते, ये त्रिशूल के ऊपर काशी बसी है। तो त्रिशूल के मध्य सूल पर जैसे सूर्य अपने तेजः पुंज में बैठता है, उसकी रश्मियां चतुर्दिक प्रसृत होती हैं, किरणें चारों तरफ फैलती हैं, उसी प्रकार से भगवान विश्वनाथ भी यहाँ पर राजराजेश्वर के रूप में अनंत शक्तियों की राशि में बैठते हैं। उनकी अनंत शक्तियां चतुर्दिक प्रसृत होती हैं। वो मनुष्य के कर्तव्य और अकर्तव्य का विचार करती हैं। तो सुना आपने, एक बहुत ही खूबसूरत सा साम्राज्य है और भगवान शिव यहाँ के राजा माने जाते हैं। लेकिन इस राजा की प्रजा क्या महसूस कर रही है? क्या कुछ सुझाव हैं, क्या समस्याएं हैं, क्या समाधान है, या फिर एक सकारात्मक सोच की तरफ जनता बढ़ रही है? सबसे पहले जो समाज की नींव है वो युवा है, और एक युवा वाराणसी को लेकर क्या सोच रहा है। अगर हम वाराणसी की बात करें होलसेल, तो यहाँ पर बीएचयू की बात आती है, लेकिन न्यूज आती है कि छात्रों पर लाठीचार्ज हो गया, न्यूज आती है कि किसी छात्रा के साथ छेड़छाड़ हो गई। वाराणसी एज ए एजुकेशन हब कितना लुक्रेटिव, कितना महत्वपूर्ण, यहाँ के छात्रों से जान लेते हैं। बताइए। मेरा नाम प्रशांत है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी का मैं छात्र हूँ। 3 वर्ष हो गए मुझे इस विश्वविद्यालय में। पिछले 3 वर्षों में इस विश्वविद्यालय में जो भी चीजें गठित हुई हैं या जिन चीजों भी बीती हैं, उन पे मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। यहाँ कोई स्टूडेंट्स यूनियन नहीं है। न सिर्फ बात स्टूडेंट्स यूनियन और उनकी डेमोक्रेटिक राइट्स की है, बल्कि बात यहाँ शिक्षा की भी है। यहाँ सत्र जब से सेमेस्टर सिस्टम में तब्दील हुआ है, 3-3 महीने विलंब चल रही हैं। पूरे विश्वविद्यालय में तमाम तरह की अनियमितताएं पाई जा रही हैं। तमाम तरह के पदाधिकारियों के चयन और उनकी बातों को लेकर समस्याएं हैं। विश्वविद्यालय में जहाँ 33,000 बच्चे हैं, वहाँ आज भी 3,500 शिक्षकों के पद खाली हैं। जेंडर सेंसिटाइजेशन कैश कमेटी अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट हमारे विश्वविद्यालय में नहीं है। समय समय ये आशाएं अब धूमिल होते चली जा रही है। बात यह है लैपटॉप की वितरण की या कोई इस तरह की सुविधाएं देने की। अच्छा, लैपटॉप मिल तो जाए, लाइट आती है आके? यही मैं कहना चाह रहा था, जब लाइट ही नहीं आ पा रही है, लाइट कटौती इस तरह हो रही है कि बता रहे हैं कि जहाँ पर मैं रह रहा हूँ बीएचयू के हॉस्टल मुझे नहीं मिला, मैं बाहर रह रहा हूँ, वहाँ पर रात में कभी 8-8 घंटे लाइट चली जा रही है। जब इस तरह के हालात हैं तो कैसे कह सकते हो एक लैपटॉप यहाँ पर सफल हो पाएगा? या शिक्षा की वो जो क्वालिटी होनी चाहिए वो हमें नहीं मिल पा रही है। 100 सालों से यह विश्वविद्यालय नेशन के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वाह करता रहा। क्वालिटेटिव की बात कहाँ आ रही है? जो लड़का पढ़ नहीं पाता, लड़का क्लास में नहीं आता, अटेंडेंस के लिए पीछे घूमेगा, नंबर पाने के लिए गुरुओं के पीछे घूमेगा, उससे आप क्वालिटी एजुकेशन की अगर बात करेंगी तो क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा क्या? और जो छात्र आ रहे हैं, वो जो अच्छे छात्र हैं वो तो 100 साल से अपनी भूमिका निभा रहे हैं। ये नेशन खड़ा हुआ है उस समय जब विश्वविद्यालय देश में नहीं थे, 5 ही विश्वविद्यालय थे, उसमें हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र, अध्यापक और वहाँ के लोगों ने इस नेशन को बनाने का काम किया और लगातार बना रहे हैं। ठीक है, एडमिशन प्रोसेस को लेकर जो ढिलाई बढ़ती जाए, जो फीस स्ट्रक्चर बढ़ाया जा रहा है, उसको लेकर आप? सबसे सस्ता विश्वविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय है देश का। ये मेरी गुजारिश है कि अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को राजनीति से अलग रखा जाए तो इसके बाद वो अगर
अगर वो समझे कि वो इसके बाद मतलब राजनीति में जाना चाहेंगे तो वो जरूर जाएंगे, क्योंकि राष्ट्र निर्माण में छात्रों की भूमिका बहुत अहम है। बीएचयू के लाइब्रेरी या अन्य यूनिवर्सिटीज के छोटे लाइब्रेरी को छोड़ के अन्य जो सोशल लाइब्रेरीज पहले हुआ करती थी वो लाइब्रेरीज नहीं है। आपको कोई शैक्षणिक यहाँ पे माहौल आपको नहीं दिखाई देगा। दो बड़ी समस्याएं इस शहर में नजर आती हैं। पहला तो यहाँ का पर्यावरण प्रदूषण। मैं जब प्रदूषण की बात कर रही हूँ तो आप गंगा की स्थिति देखिए। टूरिज्म तो लगातार बढ़ता चला गया, पर टूरिज्म को जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना चाहिए था, हम इको टूरिज्म की बात करते हैं, हम स्पिरिचुअल टूरिज्म की बात करते हैं, हम कल्चरल टूरिज्म की बात करते हैं, पर आप देखिए उसको बनाए रखने के लिए, उसको सस्टेन करने के लिए हमने क्या किया है। विकास किसके लिए, जब संकरी गलियों में कूड़ा कचरा है, जब विदेशी आ तो रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, लेकिन एक बदरंग तस्वीर अपने साथ लेकर जा रहे शहर की। चमचमाती गाड़ियों में 5 स्टार होटल से टूरिस्ट लेके जब बढ़ते हैं, हिचकोले खाते हुए गुदौलिया पे जहां उतरते हैं, एक दुर्गंध आती है। दाहिने साइड आप देखिए कूड़ा घर, उसको बंद किया गया, फिर खोल दिया गया। वहां से भिखारियों की हुजूम हमारे पीछे लग जाती है। गंगा घाट पे पहुंचिए, झाड़ू तक नहीं लगा रहता, कचड़ों के ऊपर से हम नाव पे चढ़ते हैं। मणिकर्णिका घाट पे उतर के जब गलियों से हम विश्वनाथ मंदिर के लिए जाते हैं तो टूरिस्ट कहता है कि यही तुम्हारी हिंदुओं की पवित्र नगरी है। जाके जेरूसलम देखो, जाके मक्का देखो, और आप लोगों को कुछ शर्म आनी चाहिए कि आप एक हिंदुओं की सबसे पवित्र नगरी में रह रहे हो। नगर निगम है या ये नरक निगम पता नहीं चलता, कोई सफाई नहीं होती। इस पे ध्यान दिया जाए। आध्यात्मिक नदियां हैं, हम आज वरुणा की स्थिति देख रहे हैं, और हमारी जो अस्सी नदी है वो आज नाले से भी बदतर रूप में हो गई है। हम अपने जो नगर प्रतिनिधि हैं उनसे ये प्रश्न करना चाहता हूँ, और साथ ही हमारे जो प्रशासनिक तबका है यहाँ, जो इसकी नगर की देखभाल का दायित्व है उनके पास, ये अस्सी नदी हमारी कहाँ चली गई? हमको अस्सी नदी चाहिए। महमूदगंज की स्थिति बताइए। सबसे बड़ी तो सबसे महंगी शहर की जगह है, और यहाँ पर जो हालत है इस समय, शायद अगर सिगरा से महमूदगंज के एरिया में जाया जाए तो कम से कम सड़क खोजनी पड़ती है, सड़क कहाँ पर है। इतने ज्यादा गड्ढे यहाँ पर हो गए हैं। सीवरेज जितने भी डाले गए हैं, जितनी भी पाइप लाइनें डाली गई, सब बकवास है। कहीं पाइपों की ज्वाइंट नहीं बनाई गई है, और लगभग मेरा ख्याल 1000 करोड़ का पेमेंट भी हो गया। इतनी बड़ी लूट हुई है, और उसका नतीजा क्या कि पूरे बनारस के जो पुराने सीवर सिस्टम थे सब ध्वस्त कर दिए गए। हम ये चाहते हैं कि काशी के अंदर जो जनप्रतिनिधि हैं वो काशी के विकास को लेकर चिंतित हों। वो केवल धारा में एक 100 की तरफ बहे नहीं। ये काशी नगरी है, मोक्ष की नगरी है। काशी में जो धारा के साथ बहता है उसे 100 कहते हैं, जो धारा के विपरीत चलता है वो शिव कहलाता है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ के जनप्रतिनिधि शिव के रूप में अपनी महिमा को, अपनी जो उनकी गरिमा है उसको काशी के साथ जोड़ लें। वाराणसी में एक समय में कई उद्योग विकसित थे, लेकिन जिस तरीके से बताया, ये विकसित होने की जगह अपने व्यापार को समेट क्यों रहे, क्या कारण है? अपराध भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से यहाँ का व्यापार सिमट रहा है। यहाँ पे लूट, हत्या, फिरौती, अपार पूर्वांचल पूरा इससे ग्रसित है, जिसकी वजह से व्यापारी भाग रहे हैं। मल्टीनेशनल कंपनियों के सामने यहाँ के कुटीर उद्योग पूरी तरह से दम तोड़ चुके हैं। बुनकर अशिक्षित है, ऑर्गेनाइज नहीं है, अपनी समस्याओं को लेके एक मत नहीं है, जिसकी वजह से उसकी सही नुमाइंदगी सरकार तक हो ही नहीं पाती। यहाँ कोई इंटरनेशनल जैसा स्टेडियम नहीं है जहाँ आईपीएल का मैच हो। हरियाणा में हो सकता है, जाके धर्मशाला में हो सकता है, छोटे छोटे शहरों में हो रहा, तो आपकी पहचान कैसे बनेगी? हमारे बच्चों से पूछो, कोई भी बनारस में रहना नहीं चाहता। आप यहाँ बैठे किसी भी बोलिए, कोई भी बच्चे यहाँ रहना क्यों नहीं चाहते? खड्डों में कौन चलेगा, गंदगी में कौन रहेगा? एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि यहाँ पे एक अच्छे कार्यक्रम हो। हम समझते हैं कि पूरे साल में 5 या 6 प्रोग्राम होते हैं, और उस प्रोग्राम में एक मजबूत मंच की आप मांग कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे आरती होती है, 365 दिन आरती होती है, ऐसा एक मंच यहाँ पे बने कि एक अकेडमी यहाँ पर खुले। संगीत मात्र मंच पर मनोरंजन के लिए नहीं है। अभी जिस गंदगी की बात की जा रही है, आप नारे से या भय से और शस्त्र से आप व्यक्ति को सामने रहते हुए कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जब तक उसका मन नहीं मानेगा तब तक कोई काम करेगा नहीं। और संगीतकार और संगीत के लिए एक ये दृष्टि आवश्यक है कि वो मात्र अपने को सजाने के लिए कर रहा है, कसरत कर रहा है, आत्मविज्ञापन कर रहा है या आत्माभिव्यक्ति कर रहा है। डेंगू और एलर्जी से आजकल वाराणसी ग्रस्त है, क्या कारण है उसका?
बनारस शहर में एलर्जी जो है का प्रॉब्लम, जो रोड खुदाई हो रहा है अनप्लान्ड वे में, उस खुदाई के चलते जो डस्ट पार्टिकल्स हैं और जो भी एलर्जी रिलीज हो रहे हैं, उसके चलते एलर्जिक राइनाइटिस, ब्रोंकियल अस्थमा, और जो गड्ढे बन रहे हैं, पिट्स बन रहे हैं, उसमें पानी का कलेक्शन बरसात में हो रहा है, इसके चलते जो है डेंगू, इंकेफेलाइटिस, मलेरिया, ये सब यहाँ पे बहुत बढ़ गए हैं। सीएमओ साहब, एक महत्वपूर्ण बात, आम आदमी को सस्ता सुलभ इलाज किस तरीके से मिलेगा आने वाले समय में? डॉक्टर्स भी अवेलेबल हैं, पूरे 100% डॉक्टर्स हैं शहर में, और मेडिसिन के बजट इतने ज्यादा कि हम लोग खर्च नहीं कर पाते हैं, और कोई मेडिसिन जो है सरकारी हॉस्पिटल में खरीदी नहीं जाती है, कम से कम इधर साल 1.5 साल से तो हम देखें। सीएमओ साहब से हम ये जानना चाहते हैं कि 1 महीना 10 दिन तक बाढ़ से जूझने वाले इस शहर में, बरुणा के पूरे कछार के इलाके में, जहाँ पे हजारों की तादाद में बुनकर, शिल्पी, कारीगर और गरीब लोग रहते हैं, बाढ़ को खत्म हुए लगभग 1 महीना से अधिक का समय हो गया, क्या इनकी किसी टीम ने कभी भ्रमण करके देखा कि किस बुनकर के यहाँ बीमारी की क्या स्थिति है? सही कह रहे हैं, लेकिन हमारे 38 हेल्थ कैंप लगे हुए थे, 38 डॉक्टर्स थे जो कि सुबह 8 से लेकर के शाम को 4 बजे तक सर्विस देते थे और लगातार करते रहे। संसाधन की तो कमी नहीं है, हमारे पास 2 वार्ड बने हुए हैं यहाँ पे SSPG हॉस्पिटल में। लेकिन आप पर मध्य प्रदेश, झारखंड का भी तो प्रेशर है ना? बोझ तो है हमारे पास, पूर्वांचल पूरा है, आधा जो बिहार हमारे यहाँ आता है, सब तो है, लेकिन सर्विसेज हम देते हैं। और जैसा भाई साहब बता रहे हैं कि नहीं, हमने सर्विस नहीं दिया बाढ़ के समय में, बाढ़ के समय में जितनी विकराल बाढ़ थी और सब बातें थी, उसके अनुसार जो है कोई मॉर्बिलिटी उस तरह से नहीं हुई। ये थी शहर की समस्याएं। अब हम रुख करेंगे जनप्रतिनिधियों का, अफसरशाह का, उनका क्या कहना है, उनके राजनीतिक एजेंडा और इसके साथ साथ जो उनका ब्लूप्रिंट है शहर को लेकर, वो क्या कह रहा है, किस तरीके से वो एक विकसित काशी की कल्पना कर रहे हैं, इसके बारे में जानेंगे जल्द लौटते हैं। प्रायोजक है धान का रखवाला और सबका दिल मेरी मुट्ठी में, बस एक चुटकी में, MDH पाव भाजी मसाला। For the love of racing, Apache RTR 180. I want you. Baba, the freshness of life. मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स कुछ भी जीत सकती थी और मच्छर ने इनका मौका छीन लिया। This 2012 is मलेरिया। एक भी मच्छर है डेंजरस, इसीलिए काला हिट, एक भी मच्छर नहीं बचेगा। मच्छर जानलेवा बीमारियां फैलाते हैं। किल पेस्ट, किल डिसीजेस। अब पाइए ताजा सांसों का कॉन्फिडेंस जिंक माइक्रोशाइन क्रिस्टल्स के साथ नया क्लोजअप डीप एक्शन, क्योंकि पास आने के मौके कभी भी आ सकते हैं। नया क्लोजअप डीप एक्शन, अब ज्यादा ताजगी, ज्यादा कॉन्फिडेंस, क्योंकि पाइए 21% फ्री क्लोजअप के 10 रुपए के पैक के साथ। क्लोजअप 12 घंटे ताजा सांसों का कॉन्फिडेंस। सोनालिका ट्रैक्टर है ताकत की पहचान, देश की सर्वप्रथम हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर रेंज। मम्मी, मैं तो टॉस करें। हेड्स या टेल्स, अब खुले बालों का भी गिरना मना है। सिर्फ 1 रुपए में क्लिनिक प्लस शैम्पू में है मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला, जो बनाए बालों को मजबूत। मम्मी, खुले बाल। क्लिनिक प्लस, सिर्फ 1 रुपए में खुले बालों का गिरना मना है। हर रोज एसिडिटी और सेम दवा, बस अब नो मोर सेम। डाबर पुदीन हरा लेमन फिज में है नींबू और पुदीना की डबल पावर, जो गैस एसिडिटी भगाए और दे ठंडक का एहसास। इस बार गोवा ट्राई करें। डाबर पुदीन हरा लेमन फिज। इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज, सोमवार और मंगलवार 9:30 बजे। बच्चों की ड्रामेबाजी ऐसी जो दिल छू जाए। कश्मीर से कन्याकुमारी, हर घर में है पहचान हमारी। खाने का मजा आ गया। ये तो मेरी 80 साल की मेहनत का नतीजा है।
सबसे बड़ी खबर आ रही है जयपुर से, तोते को हुआ है डैंड्रफ। ये डैंड्रफ वाले तोते का घर का है? इस अनोखे तोते के सर पे डैंड्रफ आखिर आया कहाँ से? आइए पूछते हैं। दीवारों पे पपड़ी से परेशान? पेंटिंग से पहले लगाइए बिरला व्हाइट वॉल केयर पट्टी, जो रखे दीवारों को नमी से सुरक्षित, यानी पपड़ी की छुट्टी। सुशासन के लिए सरकार ने अनूठी पहल चलाई। ई गवर्नेंस के जरिए राज्य में पारदर्शिता लाई। 1.5 लाख से ज्यादा राज कर्मचारी होंगे लाभान्वित। ई कोष से उन्हें मिलेगी 5 साल के वेतन, पीएफ और टैक्स की पूरी जानकारी। 1,20,000 पेंशनर्स को ई कोष की सेवा ने दी बड़ी राहत। अब उन्हें मिलेगी पिछले 5 साल के पेंशन और टैक्स की पूरी जानकारी। पेंशनर्स अब अपना जीवित प्रमाण पत्र ऑनलाइन दे सकते हैं। राज्य कर्मियों और पेंशनर्स को हर भुगतान की सूचना मिलेगी SMS से मोबाइल पर। तो जल्द ई कोष में अपना नंबर रजिस्टर करवाएं, अपना यूजर नेम और पासवर्ड पाएं। ई टेंडरिंग से आई पारदर्शिता, टेंडर प्रक्रिया हुई आसान। प्रदेश के सभी विभागों के टेंडर अब मिलेंगे ऑनलाइन। करे निर्भीक होकर कहीं से भी कभी भी प्रतिभाग। ई स्टाम्पिंग के जरिए अपनी संपत्ति का कराएं पंजीकरण और कोषागार, उपकोषागार एवं पंजाब एंड नेशनल बैंक की शाखाओं से किसी भी मूल्य के लिए एक ही ई स्टाम्प करें प्राप्त। ई रजिस्ट्रेशन से 1.5 लाख से ज्यादा व्यापारियों के चेहरों पर भी आई मुस्कान। अब वैट सहित अन्य सेवाओं का कराएं घर बैठे ऑनलाइन भुगतान। पूर्ण सुसज्जित डाटा सेंटर में टोल फ्री नंबर की भी है सुविधा। 1800-266-2277 पर कॉल करें। ई गवर्नेंस से आई पारदर्शिता, हर चेहरे पर छाई मुस्कान। हमारा संकल्प आपके सपने पूरे करे सरकार, यही है ई गवर्नेंस का आधार। भाई साहब, ये वायर आग तो नहीं पकड़ेगी? घबराइए मत सर, मेरा पार्टनर देख लेगा। हाँ? भैया, हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल वो तो ज्यादा नहीं आएगा ना? अरे कैसे आएगा मैडम, अपने पार्टनर की सेटिंग है। हाँ? और सुनो, ये वायर सालों साल बदलनी तो नहीं पड़ेगी ना? डोंट वरी सर, मेरा पार्टनर है ना। एक्सक्यूज प्लीज। हे, बार बार पार्टनर। कौन है तुम्हारा पार्टनर? ये KEI। हर समझदार इलेक्ट्रिशियन का एक ही असरदार पार्टनर KEI, वायर्स एंड केबल्स का स्पेशलिस्ट। दिन भर कंप्यूटर में लगा रहता है, कामदार नहीं है इसे। MDDA में नक्शा जमा कर दिया? हाँ। नक्शे की फीस जमा कर दी? हाँ पापा। अप्रूवल कब मिलेगा? वो भी मिल गया। घर बैठे बैठे? हाँ पापा। झूठ बोल रहे हो तुम। मैंने तुम्हें 3 दिन पहले ही MDDA जाने के लिए कहा था। पापा, वो जमाने गए जब नक्शे के अप्रूवल के लिए 3 महीने लग जाते थे। अब ई गवर्नेंस का जमाना है। आवासीय नक्शा सिर्फ 3 दिन में अब घर बैठे मिल जाता है। घर बैठे मिल जाता है? आप यहाँ बैठिए। ये देखिए, ये MDD की वेबसाइट पर लॉगिन किया, इस जरूरी जानकारी के साथ नक्शा अपलोड किया और शुल्क जमा किया, और 3 दिन के अंदर अप्रूव्ड नक्शा हमारी ईमेल और वेबसाइट पर, वो भी डिजिटल हस्ताक्षर के साथ। अरे वाह! उत्तराखंड सरकार के बहुत से विभागों की सेवाएं अब ई गवर्नेंस की वजह से आसानी से मिला करेंगी। ई गवर्नेंस का मिला जो साथ, सरकारी सेवाएं आपके हाथ। सांबर मसाला हो या चने का मसाला, कसूरी मेथी या देगी मिर्च, असली मसाले सच सच MDH। शहर खोखला होता चला जा रहा है और आम आदमी बौखला रहा है। सबसे पहले अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, सबसे पहले मेयर साहब का रुख करेंगे। मेयर साहब, अभी तक क्या क्या काम किए आपने? आपको तो इतना मौका मिला है। पहली बात, बाबा विश्वनाथ की नगरी है। यहाँ काशी में लोग बाबा का दर्शन करने आते हैं। और पहले एक बार बाबा रे बाबा कह के जाते हैं। पूरा सुन लीजिए। पूरा नहीं, पूरा एक बार सुन ले। सीवर की जहाँ तक समस्या है, गलती योजनाओं की है, क्योंकि देखिए योजनाएं अधिकारी ला रहे हैं। मेयर साहब से हम 2 क्वेश्चन करना चाहते हैं। पहली बात, इन्होंने एक वादा किया था कि 100 दिन में मैं बनारस को दुरुस्त कर दूंगा जब मेयर बने थे, तो उस पर कोई कार्य नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, आपके सदन में कार्यकारिणी का गठन नहीं है तो आप विकास कार्य कैसे करेंगे? सीमित आय से जो भी काम करता है, और जहाँ तक सीवर की बात आप कह रही है और सड़क की बात करी है, अतिक्रमण नहीं, सड़क की बात जैसे सिगरा महमूरगंज, सिगरा से लेकर औरंगाबाद, ये तमाम सड़कें पास है। अपने सीमित संसाधनों की बात कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, विकास प्राधिकरण दिसंबर तक इस शहर के अंदर सड़कें विकसित रहेंगी और
आने वाले समय में 2014 में 13 दिसंबर जनवरी तक अगले साल इस शहर में सीवर की समस्या नहीं रहेगी। अगर एसटीपी बन गई और कचरा प्लांट हमारा चालू हो गया, जो कि 8 महीने से बंद था, तो कूड़ा घर की जहां तक बात कही गोदलिया की, शहर में कोई कूड़ा घर भी नहीं रहेगा। ये मेरा दावा, ये इस चैनल के माध्यम से, हमारी आपके चैनल के माध्यम से शासन से मांग है कि 14वां संविधान संशोधन पूरे देश में लागू हुआ। इसी पे डिबेट अटक जाती है। डिबेट आप हमसे उम्मीद करते हो काम करने का, देखिए हम राइट तो दोगे, हम कैसे हम माउंटी नहीं करते। इस मुद्दे पर विस्तार से बात करें। 150 करोड़ 1.5 करोड़ मिलता है विधायक निधि। हाँ। हमने उस विधायक निधि को 350 बूथों पर 309 बूथों पर उसको बराबर बांट दिया। हर मतदान केंद्र पर, यानी अगर हमारे 78 मतदान केंद्र है तो कोई ऐसा मतदान केंद्र नहीं है कि जहां हमने काम न कराया हूं, और पब्लिक पूछ करके। अच्छा, ठीक। मैं समझता हूं कि मेरे क्षेत्र में चाहे पानी हो, सड़क हो, बिजली हो, सब स्टेशन हो, व्यापार के लिए एग्रो पार्क बनवाने की बात हो, चाहे नवोदय विद्यालय बनवाने की बात हो, पॉलिटेक्निक की बात हो, किसी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में मेरा क्षेत्र पीछे नहीं है। हमारे यहाँ बड़ा गांव बाजार में मैं लगा था, अभी 5 करोड़ रुपया मैं अभी सीसी सड़क के लिए अभी स्वीकृत करा कर ले आया। ठीक है, आप ये बताइए, आप ही की पार्टी के राहुल गांधी यहाँ आकर बुनकरों के लिए दावा करने गए थे, अब तो आप विधायक हैं, अब आप ये भी बोलेंगे बुनकर अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे सड़कें अच्छी हैं यहाँ की? नहीं, बुनकरों के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, बुनकरों के लिए हम झूठ नहीं बोलते। हमारे 10,000 करोड़ कहाँ गया? हमारे राहुल गांधी ने हमारी बात, राहुल गांधी जी हमारे नेता, उन्होंने कहा है निश्चित तौर पे बुनकरों के लिए हम लगे हैं। सोचता हूँ कि बनारस इस समय एक पुनर्निर्माण के दौर में है, और ये 2 साल तक तकलीफ जरूर होगी, सड़क को लेकर के, सीवर को लेकर के, जल भराव को लेकर के, और इसके लिए सबसे बड़ी जरूरत है कि इसके विस्तार की। ये शहर विस्तार नहीं हो पा रहा है और आबादी का दबाव इस पर बहुत ज्यादा है, और ये शहर बाहरी आबादी के दबाव से भर गया है। और वजह यही है कि हम लोग इस शहर के लिए जो हमारी योजना बननी चाहिए वो योजना नहीं बन पाई। 1973 से लेकर के 2013 तक 3 महायोजना बनी है, लेकिन तीनों या महायोजनाएं बनारस के विकास के अनुरूप नहीं बनी है। कोशिश यही की जाएगी कि यहाँ की एक महायोजना जो है वो इस तरह से बने जो यहाँ के सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक और जो कॉटेज इंडस्ट्री है, लघु उद्योग है, शिक्षा है, उनकी आवश्यकताओं को आत्मसात करे। कि सरकार कॉपरेट कर रही है बीजेपी के साथ? मेरी सरकार अगर कॉपरेट नहीं करती तो महापौर जी को बुलाती, महापौर जी को सुनती, महापौर जी जो कहते वो करती। ऐसा नहीं है, अभी अजय राय जी ने कहा 5 करोड़ रुपए स्वीकृत हुआ है, ये कांग्रेस के विधायक है, लेकिन स्वीकृति समाजवादी पार्टी की सरकार कर रही है। हमारी सरकार, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी चाहते हैं कि बनारस अपने प्राचीनतम रूप में जैसा है वैसे ही उसका विकास किया जाए। और आप शहर में आई हैं तो आप ये देख रही होंगी कि लगातार सड़कों पे डिवाइडर बन रहे हैं, अतिक्रमण को हटाए जा रहे हैं। प्रॉब्लम यहाँ ये हो गई कि अनप्लान्ड लोगों ने काम करना शुरू किया, जगह नहीं खोदी कि हमें पे कहाँ पे सीवरेज का पानी गिराना है, और पूरे शहर को खोद दिया। किसी दल का कोई भी पार्टी अगर बनारस शहर में पैसा देता है तो मैं उसमें जनप्रतिनिधि भी उसमें शामिल है, यहाँ के अधिकारी भी शामिल हैं, कि सारे पैसे को लोग बंटवारा कर लेते हैं। इस क्षेत्र का मतलब एक आम नागरिक के नाते मैं बोलना चाहता हूँ कि इस शहर का विकास करना कोई नहीं चाहता, सिर्फ सब लोग अपना जेब भर। बीजेपी की अगर बात करें, सांसद है मुरली मनोहर जोशी, पोस्टर चिपके मिलते हैं, कहाँ है? और अगर मिले तो उनको इतने पैसे दे दो जो हमें, ठीक है। पहले बताइए मुरली मनोहर जोशी कहाँ है, कितना क्षेत्र का बनारस में आते हैं, और मुरली मनोहर जोशी जी बनारस से पूरे देश में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष थे। जितना भ्रष्टाचार कांग्रेसियों ने किया, जेल भेजने का काम कर रहे थे और बनारस के विकास में लगे थे। अगर हम गलत है तो हम 7 बार क्यों जीते हैं, और जमानतें इनकी क्यों जब्त हो जाती हैं? बुनकर के बच्चे थे, गरीबी से, भूख से वो मर गए। सीएमओ साहब भी झूठ बोलते रहे कि बीमारी से मरे। वह परिवार वालों ने कहा कि आप पोस्टमार्टम करा लीजिए, लेकिन इनकी जरूरत नहीं हुई। शासन में बैठे हुए लोगों ने भी कहा कि वो बीमारी से मरे। हमने कहा कि वो बीमारी कौन सी, वो तो बताओ उसको। इस डॉक्टर ने देखा था बीमारी कौन सी थी। 2 बच्चे मर गए। 2 बच्चों मरने के बाद हमने सोचा कि यहाँ के जो हमारे सांसद हैं मुरली मनोहर जोशी जी, कम से कम एक सांसद होने के नाते उन 2 बच्चों के घर आकर के सांत्वना तो देंगे, कुछ नहीं देंगे तो। लेकिन वो नहीं आया। मुझको भेलूपुर थाने में FIR दर्ज कराना पड़ा।
हमको एप्लीकेशन देना पड़ा कि हाँ दर्ज हुआ। उन्होंने दर्ज हुआ कि नहीं, हमारा एप्लीकेशन ले लिया। नहीं, FIR उन्होंने कहा कि मैं इस दर्ज नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मैं आपका एप्लीकेशन ले रहा हूँ। विपिन राय वहाँ के जो है SO हैं, और मैं इस पे कोशिश करूंगा पता लगाने के लिए कि हमारे जो है सांसद जी कहाँ हैं। पुलिस की भूमिका वाराणसी के लिए क्या है? हम लोग माफिया और आपराधिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, और जो भी अराजक तत्व हैं वो चिन्हित किए जा चुके हैं और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की। सही है कि अभी जो थाने की जो कार्य संस्कृति है वो ठीक नहीं है, और हमारा ये प्रयास है कि जनता की जो अपेक्षाएं हैं उनके अनुरूप हम काम करें। बनारस का पहचान संगीत से है। यहाँ पर संगीत घराने के लिए एक बड़ा सा काम करना चाहिए एकेडमिक रूप में। सेकंड, यहाँ पर शिक्षा का केंद्र है। लगभग 40 साल से बनारस में कोई बड़ा इंस्टीट्यूट नहीं आया सरकार की तरफ से, वो खुलना चाहिए। तीसरा हमारा है कि बनारस में जो डेवलप करने के लिए ब्यूरोक्रेट और जनप्रतिनिधि का कंबाइंड विचार होना चाहिए। और बनारस के सांसद कभी बैठे इस सवाल पे सबके साथ कि बनारस का विकास कैसे होगा। और सबसे जरूरी है, मैंने पहले भी कहा कि अगर सिर्फ सफाई हम ठीक रखें उससे भी हमारी छवि बहुत अच्छी जाएगी। हम सब लोग आगे, हमारा प्रयास होगा कि बनारस का जो गौरव है उसे वापस लाएं। बनारस के विकास के लिए पहले बनारसी हैं, और हम अपने को बनारसी मानते हैं। और इसमें चूंकि हमारी सरकार है उत्तर प्रदेश में, हम चाहेंगे कि इसमें हम सब लोग हमारा सहयोग करें, और हम लोग विकास में किसी तरह का भेदभाव नहीं करेंगे। जो खोखलापन आया है उसको भरने के प्रयास जनता की जागरूकता से, सामाजिक समरसता से और जनप्रतिनिधि और अफसरशाहियों की प्रतिबद्धता से भरे यही प्रयास रहेगा। एक बहुत ही खूबसूरत सुगंध यहाँ से निकले और काशी का खोया हुआ गौरव वापस आए, और थोड़ी सी कोई कमी रह गई हो तो भगवान शिव है ना, वो सब ठीक कर देंगे। लोकल गार्जियन है यहाँ के। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस विशेष पेशकश में शामिल होने के लिए। महिंद्रा सेंट्यूरो। लो, आ गई सर्दियाँ, लेकिन अब मेरे पास है सर्दी भगाने का मॉडर्न तरीका। लक्स इन्फर्नो इतना सॉफ्ट है कि अब रोहन को चुभता भी नहीं। इतना पतला है कि ये अब ऑफिस पहनकर भी जाते हैं, और इतना गर्म कि माँ बाबूजी की मॉर्निंग वॉक तो पक्की। तो हो गई ना मॉडर्न। लक्स इन्फर्नो में है स्पेशल फाइबर जो रखे सर्दी को बाहर और आपको गर्मा गर्म। सर्दी भगाओ, मॉडर्न हो जाओ। Discover details like never before. New Intex Aqua i7 with 32 GB internal memory. Live life in full HD. Intex. Wanderers Sport. Tread anywhere. देश की सर्वप्रथम हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर रेंज। गोलगप्पे पानी पूरी क्यों खाते हो चोरी चोरी? जब घर में एवरेस्ट की पानी पूरी, अब नो चोरी चोरी। घर में आई एवरेस्ट की पानी पूरी। एवरेस्ट पानी पूरी मसाला। टेस्ट में बेस्ट मम्मी और एवरेस्ट। किसान भाइयों के लिए खुशखबरी, हर तरह की फसल, फलों एवं सब्जियों के लिए कैल्शियम सल्फर के रूप में आ गया है सरताज जिप्सम। अपने पहले खेत में डाला जी, जिसका ये ग्रोथ है जी, ये रिजल्ट है जी। इस खेत में मैंने डाला नहीं, जिसका ये रिजल्ट है जी। इनके कहने के मुताबिक ये 2 पौधों के बारे में बता रहे हैं। तो इस खेत में इन्होंने सरताज जिप्सम डाला है, तो इसका पौधा जो है आप देख रहे हैं कि इसकी टिलरिंग कितनी अच्छी हुई है। मैं अपने किसान भाइयों को ये बोलना चाहता हूँ कि अपने हर खेत में सरताज डालें और उसका रिजल्ट देखें। क्या आप अपना डव शैम्पू लौटाएंगी? नो चांस, कभी नहीं। क्यों लौटाऊं?
डव लौटाना मतलब स्मूथनेस लौटाना। नया डव दे 50% ज्यादा पोषण। इसमें है 1/4 मॉइस्चराइजिंग मिल्क। ये डैमेज बालों को रिपेयर करे और उन्हें बनाए स्मूथ। नया डव शैम्पू आपके बालों के लिए अनमोल है।